मैं चाहती हूँ कि मैं 4x जमा 18 जैसे एक्सप्रेशन से शुरू करूँ और देखूँ कि क्या हम इसे दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। असल में हम इसे फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ असल बात यह है कि हमें देखना है कि क्या 4x और 18 दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है। अगर है तो क्या हम इसे फैक्टर आउट कर सकते हैं। हम असल में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिवर्स करने जा रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा कौन सा नंबर या सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है जो 4x और 18 दोनों में डिविजिबल है। देखें, 4x को 2 से डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि हमें पता है कि 4 2 से डिविजिबल है और 18 भी 2 से डिविजिबल है। तो हम 4x को दोबारा लिख सकते हैं 2 ज़रब 2x, 2 ज़रब 2x। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो जाहिर है ये 4x ही होगा और फिर हम 18 को भी इसी तरह लिख सकते हैं जैसे 2 ज़रब 9, 2 ज़रब 9। और अब शायद ये वाज़ेह हो जाए कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो अक्सर आपके पास एक ऐसा मरहला आता है जो कुछ इस तरह नज़र आता है। अब हम यहाँ पर सिर्फ 2 को अनडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम 2 को फैक्टर आउट करेंगे। मैं इसे ड्रॉ भी कर लेती हूँ। तो हम फैक्टर करेंगे, हम 2 को फैक्टर आउट करेंगे और ये हो जाएगा 2 ज़रब 2x जमा 9 जमा 9। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये होगा 2 ज़रब 2x जमा 2 ज़रब 9। ये बिल्कुल वही होगा जैसे आप यहाँ ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया। हमने इसे दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट की सूरत में लिख लिया, यानी 2 ज़रब 2x जमा 9। अब ये दोबारा करते हैं। तो फर्ज करें कि मेरे पास है 12 जमा, अच्छा अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग सोचती हूँ, 12 जमा 32x। तो 32 असल में चूंकि हम थोड़ा फर्क लाना चाहते हैं तो यहाँ y लगा देते हैं, 12 जमा 32y। अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो 12 और 32 दोनों में डिविजिबल है। 2 तो वाज़े तौर पर दोनों में डिविजिबल है लेकिन 4 भी है। और देखें, ऐसा नहीं लगता कि 4 से बड़ा कोई और नंबर है जो 12 और 32 दोनों में डिविजिबल हो। 12 और 32 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 4 है और y सिर्फ दूसरे टर्म में डिविजिबल है, इससे पहले टर्म में नहीं। तो लगता है कि 4 ही ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम इन दोनों को 4 और किसी और चीज़ के प्रोडक्ट की सूरत में दोबारा लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 12 को मैं दोबारा लिख सकती हूँ। मैं इसे लिख सकती हूँ 4 ज़रब 3। और 32 को भी मैं दोबारा लिख सकती हूँ। ये होगा प्लस 4 ज़रब, अगर आप 32y को 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8y। और अब एक बार फिर हम 4 को फैक्टर आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 ज़रब 3, 3 जमा 8y, 3 जमा 8y। और जब आप इस तरह की मज़ीद एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ये सारा मरहला एक ही बार में कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, अच्छा सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों में डिविजिबल है, वो है 4। तो मैं 4 को फैक्टर आउट कर लेती हूँ। 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3 आता है, 32y को 4 से डिवाइड करें तो 8y आता है।